गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पद्य खंड का थर्ड वाला चैप्टर है मनुष्यता, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। तो स्टूडेंट आप इनका कवि परिचय और पाठ प्रवेश पढ़ लें। अब हम पढ़ते हैं इनकी पंक्तियाँ। मनुष्यता कविता को पढ़ते हैं। मनुष्यता मतलब हमारे अंदर किस तरह के हम विचार रखते हैं और किस तरह का जीवन जीते हैं। मृत्यु और सुमृत्यु में इसमें अंतर बताया गया है। देखिए इसकी फर्स्ट पंक्ति, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। अब इन पंक्तियों को समझने से पहले आप लोगों को शब्दार्थ पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं इसमें शब्दार्थ आप लोगों को PDF के थ्रू सेंड करूँगी, तो आप वो पढ़ लें। पंक्ति देखिए आप इसकी फर्स्ट, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। अब यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि विचार करो, विचार लो मतलब विचार करो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो करो, कि यदि हमारी मृत्यु हो तो ऐसी मृत्यु हो कि लोग हमें याद करें, और मृत्यु से डरो कभी, और हमें मृत्यु से कभी भी न मृत्यु से डरो कभी, मतलब हमें मृत्यु से कभी भी नहीं डरना है। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी, और अगर हमें मरना ही है तो ऐसी मौत मरें कि दुनिया हमें याद करे। थर्ड वाली पंक्ति देखो, हुई न यूँ सुमृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा का मतलब बेकार मरे और बेकार ही जिए। मृत्यु और सुमृत्यु का अब यहाँ आपको अंतर स्पष्ट करना है। मृत्यु मतलब सिर्फ हम अपने लिए कमाया, अपने लिए खाया, अपने परिवार का पालन पोषण किया और मर गए, तो वो क्या कहलाती है? सिर्फ मृत्यु कहलाती है। पर सुमृत्यु किसे कहते हैं? जो परोपकार, उदारता, दया, मनुष्यता का भाव रखते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए जिसने अपने जीवन को जिया है, उनकी मृत्यु क्या कहलाती है? सुमृत्यु। मतलब सिर्फ जिसने अपना पेट ही नहीं पाला है, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई की है, इसमें हर वर्ग का भला चाहते हुए जिसने जीवन जिया है, वो मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। मरा नहीं, देखिए फोर्थ लाइन क्या कह रही? मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। मतलब वो व्यक्ति क्या मरा? जो दूसरों के लिए कभी जिया ही नहीं हो, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। फोर्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाली लाइन देखिए, वही पशु प्रवृत्ति हैं कि आप ही चरे। अब यहाँ ऐसे इंसानों के लिए बताया गया है, और पशु प्रवृत्ति मतलब पशुओं की आदत के बारे में बताया गया कि पशु भी क्या करते हैं? सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए जो चरने जाते हैं तो क्या करते हैं? अपना पेट पाल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपना ही जीवन जीते हैं, जिसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पशु प्रवृत्ति के लिए कहलाते हैं, कि वही पशु प्रवृत्ति है। मतलब पशुओं की आदत जैसे होते हैं वे व्यक्ति जो खुद अपने लिए ही जीते हैं। आप ही चरे मतलब अपने लिए ही जीवन जीते हैं और अपने लिए ही बचाते हैं, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए। अब यहाँ मनुष्यता चैप्टर में ये बताया कि मनुष्य वही कहलाया है जो दूसरे मनुष्यों के लिए काम आया है, दूसरों का उद्धार किया है, मतलब वो हर परिस्थिति में उनका साथ दिया है, वही मनुष्य कहलाता है। तो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। सेकंड पैराग्राफ देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है। उसी उदार मतलब जो उदार, जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों की सेवा या परोपकार में लगा है, उसी उदार व्यक्ति की सरस्वती भी बखान करती है। मतलब सरस्वती भी अपने आप को धन्य मानती है कि मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है। धरा मीन्स पृथ्वी, और अपने आप को धन्य मानती है। कृतार्थ भाव मतलब अपने आप को पृथ्वी धन्य मानती है कि ऐसे सुपुत्र मेरे ऊपर जन्म हुए हैं जो दूसरों का भला करते हैं। ठीक है। थर्ड देखिए सेकंड पैराग्राफ की, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती है, और चारों तरफ सुकीर्ति मतलब उसका यशोगान होता है उस व्यक्ति का जो दूसरों की भलाई करता है या परोपकार करता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। और ऐसे व्यक्ति को ही पूरी सृष्टि पूजनीय मानती है जो परोपकार का जीवन जीते हुए, उदारता का जीवन जीते जीवन व्यतीत करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। आत्मभाव मतलब कभी भी हम सिर्फ दिखावटीपना जो करते हैं या काम दिखाने के लिए जो करते हैं, इस तरह का काम नहीं करते हुए आत्मभाव, आत्मा से दूसरों की मदद करते हैं। आत्म तो मतलब सच्ची संवेदनाओं के साथ जब हम दूसरों का उपकार या परोपकार करते हैं, ये आत्मभाव हम पूरे विश्व में भरे, हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव हम उत्पन्न करें, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य वही कहलाया है जो दूसरे इंसानों के लिए मरा है। अब देखिए इसका थर्ड पैराग्राफ, शुद्धार्थ रंतिदेव ने करस्त थाल भी तदा दधिच ने दिया परार्थ अस्थिदाल में।
एक राजा के बारे में बताया है कि क्षुधार्त रंतिदेव जो है वो भूखे थे, उन्होंने अपने हाथ में जो थाल था भोजन का, भूखे होने के बाद भी वो भी उन्होंने दूसरे को, गरीबों को दान दे दिया था। उन्होंने जब देखा कि वो भूखे हैं तो उन्होंने अपने भूख की परवाह न करते हुए दूसरों को दे दिया। तो देखिए अब सेकंड लाइन, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि डालती। वो दधीची जो थे उन्होंने इंद्र के वज्र बनाने के लिए अपने अस्थियों का भी दान कर दिया था। मतलब ऐसे जो साधु तपस्वी थे उन्होंने इंद्र के जो वज्र को, मतलब जो अस्त्र है इंद्र का, उसे बनाने के लिए उन्होंने अपने हड्डियों का, अस्थि जाल मतलब हड्डियों का दान कर दिया था। उशीचर और क्षितिज ने 100 मांस दान भी किया। अब ये उशीचर जो क्षितिज थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था कि पक्षी की जान बचाने के लिए एक शिकारी को अपने पाँव से मांस निकाल के दे दिए थे, या हमेशा बोल सकते हैं कि अपने शरीर से मांस निकाल कर दान कर दिया था। फोर्थ लाइन देखिए, सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि जिसने दुर्योधन का साथ दिया थे, तो वो पांडव पर उन्होंने गुप्त रही ये बात, और उन्होंने अपने मित्रता के खातिर और जो अपने शरीर के जो उनके जो कवच था, कुंडल थे और आगे उनके सीने के ऊपर एक कवच लगा हुआ था, उन्होंने वो दान कर दिया था। किसे? इंद्र को दान कर दिया। सहर्ष भी करने शरीर चर्म भी दिया, और जब उन्होंने अपना कवच निकाल के दिया तो काफ़ी रक्त उनका बहा। तो इस तरह के वो कर्ण जो थे दानी थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए डरे। अनित्य देह के लिए मतलब दूसरों की शरीर के लिए जिसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, उसका दान कर दिया। अनादि जीव क्या, तो दूसरे जीव क्या डरे, मतलब वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डरे। मतलब इन सबको हमें याद करके ये जो परोपकारी उदारता वाले जो लोग थे उन्होंने अपने शरीर का तक दान कर दिया। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। जब हम सहानुभूति, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, इसमें बताया गया कि सहानुभूति चाहिए, हर व्यक्ति को सहानुभूति चाहिए, क्योंकि उसके दुख को जब हम दूर करते हैं या किसी की पीड़ा को हम समझते हैं तो किसके थ्रू समझते हैं, सहानुभूति जब हम जताएंगे तो वो अपने मन की व्यथा को बता पाएंगे। और इस तरह जब व्यक्ति अपने मन की व्यथा को बता पाते हैं हमारे सामने, तो वही क्या कहलाती है, महाविभूति। ऐसे व्यक्ति ही जो दूसरे को कष्ट को समझकर उनको कुछ सुख प्राप्त करते हैं या उनके भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, वही सहानुभूति रखकर महाविभूति कहलाते हैं। तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई से मरी। वशीकृता मतलब लोगों को हम इस तरह से सहानुभूति प्रदान करें कि वो अपनी सारी बात हमें बता दे, तो वही वशीकृता सदैव बनी हुई स्वयंमयी। वही सारी चीज़ हम उनके दुख को समझकर पूर्ण कर पाते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह, नेक्स्ट पेज है ये देखिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब यहाँ बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोगों ने सबसे पहले उनका बहुत विरोध किया, पर जब उनकी दया भावना देखी लोगों ने तो सबने उनके आगे अपना सिर झुका दिया, नतमस्तक हो गए। तो विरुद्धवाद बुद्ध का विरोध किया पहले लोगों ने, फिर बुद्ध का दया प्रवाह, जब उनकी दया रूपी भावना जब सबने देखी तो विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका, और पूरा वर्ग उनके सामने झुक गया। आहा, वही उदार हैं जो परोपकार जो करे। और इस संसार में, इस सृष्टि में वही उदार हैं जो दूसरों का परोपकार मतलब दूसरों की सेवा या हर तरह से मदद करते हुए आगे बढ़े हैं। परोपकार जो करे वही मनुष्य, जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्यता के लिए मरता है, खुद अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्वचित। कभी भी ये भूल मत करो और अपमदांत तुच्छ वित्त में, अपने अंदर ये अहंकार मत लाओ कि सनात जान आपको करो न गर्वचित, कि मेरे से मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या मैं क्यों किसी की मदद करूं क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण हूं। ऐसी भूल कभी भी, या ऐसा अहंकार करने का भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। सनात जान आपको करो न गर्वचित में, सनात मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा अपने आप को जानकर कभी भी हमारे हृदय में घमंड या मतलब अंदर ही अंदर गर्व ऐसा महसूस कभी नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, मतलब इस सृष्टि पे कोई भी अनाथ नहीं है, उसके साथ ईश्वर मतलब त्रिलोकी के नाथ जो है उन सभी के साथ है। चाहे कोई भी गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, ईश्वर सबकी मदद करता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, और वो जो दयालु हैं, वो जो ईश्वर हैं, दीन बंधु हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले हैं, उसके हाथ बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही बड़े हैं। अति वो भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वो भाग्यहीन है
जो अपने भाव को अधीर करता है, जो उतावला होता है, वही मनुष्य है। अतित भावहीन है, अधीर भाव जो करे, मतलब जो अधीर मतलब एकदम से उतावला होकर किसी भी काम को कर देता है, अति भाग्यहीन है वो, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मिला। इसलिए हमें हमेशा धैर्य के साथ दूसरों की मदद करना चाहिए और परोपकार का जीवन जीना चाहिए। इसलिए मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों को मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। जो अंतरिक्ष है, कई सारे अंतरिक्ष हैं और उसमें कई सारे देवता लोग खड़े हैं। समक्ष है स्वभाव जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े, और हमारे साथ ही समक्ष के पास में ही अपनी बाहुओं को मतलब अपनी भुजाओं को बढ़ा रहे हैं। परावलंबन से उठो, मतलब एक दूसरे के हित में आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए उठो तथा बढ़ो। सभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, मतलब एक दूसरे की मदद होते हुए आगे बढ़ना है, चाहे कोई बढ़ने लायक हो या न हो, पर हमें उनकी मदद करते हुए सभी को आगे बढ़ाना हो। अभी अमर्त अंक में अपंग हो बढ़ो चढ़ो सभी। रहो न यूँ कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। अब हमें यहाँ बताया गया है कि ऐसा जीवन जीना है कि मेरा काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता और तुम्हारा काम मेरे बिना नहीं हो सकता। रहो न यूँ कि एक से न काम और का सरे, मतलब एक दूसरे के बिना एक दूसरे का काम नहीं बने। देखिए लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। एक मनुष्य ही सृष्टि पे एक ऐसा प्राणी है जो बंधुत्व मतलब संबंध स्थापित करके एक दूसरे की मदद कर सकता है, और वो सोचने समझने की विवेक जिसके पास है वही बड़ा विवेक है। मनुष्य के पास ही विवेक है कि वो दूसरे का मदद करके और परोपकार का जीवन जी सकता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, और परमात्मा तो सिर्फ स्वयं प्रभु ही एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, व्यक्ति के बाहरी भेद जरूर हैं सभी के, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। बाहरी भेद सबका है, क्योंकि सभी को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, जो जैसा बोता है वो ऐसा प्राप्त करता है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है, परंतु हमारे अंतर में जो है सिर्फ एक ही वेद है जो आत्मा का सत्य है, वही सब में एक जैसा स्थित है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की वेता हरे, वो व्यर्थ है, अनर्थ है मतलब वो बेकार है या व्यर्थ है कि एक इंसान की बंधु ही बंधु की वेता हरे, मतलब हम एक दूसरे की पीड़ा को अगर दूर नहीं कर पाते तो ये हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। तो वही मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता है। अब लास्ट वाला देखो, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलती हुई। अभिष्ट मतलब अपनी इच्छा के मार्ग में, जो हम चाहते हैं हम दूसरों का जीवन भलाई के रूप में या दूसरों को भी आगे बढ़ाते हुए, दूसरों को भी हर तरह से मदद करते हुए, उदारता परोपकार दयालुता की मानवता की भावना रखते हुए चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, और इसको खेलते हुए चलिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और अगर हमारे रास्ते में किसी भी तरह की समस्या आती है, किसी भी तरह की विपत्ति या परेशानी आती है, उनको पीछे ढकेलते हुए चले। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, और हमारे आपसी जो मिलान है, हमारे जो मन है वो हमेशा हेलमेल हमारा बढ़ता रहे, कभी भी हमारे बीच में भिन्नता नहीं आए, हम कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, एक पंथ अतर्क मतलब अलग अलग पंथों पर वो सभी सार्थक हो, सतर्क पंथ हो सभी। जिस भी कदम पे हम बढ़े या जिस ही रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं वो सारा सार्थक हो। अतर्क एक पथ में सतर्क पथ हो सभी, एक पथ पर बढ़े और सारे काम सार्थक हो जाए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मतलब समर्थ भाव मतलब हमारे मन के भाव तभी समर्थ हो जाएंगे, सभी सक्सेस हैं कि जब हम खुद भी तरें और दूसरों को भी तारें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए बने। तो इस मनुष्यता कविता में यही बताया गया है कि मनुष्य वही कहलाया है जो दूसरों की उपकार परोपकार मानवता और दयालुता का भावना रखते हुए आगे बढ़ता है और दूसरों की मदद करता है, वही मनुष्य कहलाया है। यहाँ कई उदाहरण भी दिए गए हैं कुछ ऋषियों राजाओं का कि किस तरह उन्होंने दयालुता में अपने शरीर का भी दान किया है। तो मनुष्यता का चैप्टर है ये, आप अच्छे से पंक्तियों को पढ़ लें और समझ लें, इसके शब्दार्थ लर्न कर लें और उसके बाद पंक्तियों को लाइन टू लाइन अर्थ समझ लें। ओके, हैव अ नाइस डे।